Hello, student of class 10th B. Today we are going to explain maths holiday homework for class 10th B. अब in this chapter आपका जो क्या है फर्स्ट रियल नंबर. तो व्हाट इज रियल नंबर? कॉम्बिनेशन ऑफ ए रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर. तो रेशनल इरेशनल के डेफिनेशन आप 9th क्लास में जाने हैं. बताया भी गया है कि नंबर ऑफ द फॉर्म P upon Q where P and Q are integers, Q is not equal to 0 is called rational number. For example 1/2, 1/3, 1/4 ये सभी क्या है? रेशनल नंबर. irrational number, a number cannot be expressed in the form P upon Q is called irrational number. √2, √3, √5 ये सभी क्या होते हैं? irrational number होते हैं. यूक्लिड डिवीज़न लेमा जो थ्योरम है इसको आपको बताना है कि लेट a and b are two positive integers, then there exist q and r such that a equal to b into q plus r, where r 0 इज लेस देन r इज लेस देन b हो जाएगा. यानी हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए या b डिवाइजर से कम होगा. ठीक ना. तो इस तरह से यूक्लिड डिवीज़न लेमा आप लर्न कर लीजिए. उसके साथ साथ जो है अब इसका यूजेस है. यूज़ यूक्लिड डिवीज़न लेमा एल्गोरिथम. डिवीज़न एल्गोरिथम क्या होता है? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर. तो इसके द्वारा जो एससीओ हम दो नंबर, केवल ये दो नंबर के लिए यूज़ होते हैं. तो बड़े नंबर को छोटे से डिवाइड करते हैं, फिर रिमाइंडर आता है तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट इस फॉर्म में लिख देते हैं. यह प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि रिमाइंडर 0 न आ जाए. जब वो 0 आ जाएगा उस स्थिति में जो इस डिवाइजर से आपने डिवाइड किया है वही इन दोनों नंबरों का आपका क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा. सॉल्व एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 and 5. तो 4 and 5 में अक्सर जो है कि प्रूव दैट एन ऑड इंटीजर of the form 3q plus 1, 5q plus 1 and so on. तो जब 3q रहेगा 3q plus 1, 3q plus 3, 3q plus 5 इस टाइप से रहेगा तो हम सपोज कर लेंगे कि b इक्वल टू क्या है? 3. तो अब ये जो रिमाइंडर है उसकी वैल्यू 3 से लेस यानी क्या होगा? 1, 2 हो जाएगा. इस नंबर में 1, 2 पुट करेंगे आपको फॉर्म आ जाएगा. अगर क्या है 6q plus 1 इस फॉर्म में है तो b इक्वल टू 6 लेंगे, इसकी वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5. अब देखते जाएंगे. इस टाइप से सवाल किया गया है. लर्न थ्योरम 1.3. तो 1.3 में आपको इस थ्योरम को लर्न कर लेना. फंडामेंटल थ्योरम है कि इफ p इज ए प्राइम नंबर, इफ p स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय a स्क्वायर देन p इज डिवाइडेड बाय a. इस फंडामेंटल थ्योरम का यूज़ होता है आगे चल के. जैसे प्रूव दैट √2, √3 आर इरेशनल नंबर. तो इसमें कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का यूज़ करते हैं. वह होगा क्या चीज़ कि जैसे मान लो सपोज के लेट √2 इक्वल टू a अपॉन b इज ए रेशनल नंबर वेयर a and b हैविंग a and b हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1. यानी a और b के पास 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है. तो हम क्या कर लेंगे? a के और b को प्रूफ करके बताएंगे कि इसका जो है कॉमन फैक्टर 2 है. तो ये जो हमारा एजुप्शन है वो क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा. इस तरीके से √2, √3 ये बुक का एग्जाम्पल है, आप अच्छे से कर लेना. लर्न डेफिनेशन ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल. जीरो पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री इज 0 इज कॉल्ड लीनियर. जीरो पॉलिनोमियल. Linear polynomial, a polynomial having degree 1 is called linear. Quadratic polynomial, a polynomial having degree 2 is called a quadratic polynomial. Or cubic, a polynomial having degree 3 is called cubic polynomial. Geometrical meaning of the zeros of the polynomial, zero of the polynomial and ठीक है. सॉल्व द एक्सरसाइज. तो ये रिलेशनशिप होता है कि जीरोस अल्फ़ा बीटा मान लेते हैं और एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. तो रिलेशन होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स इक्वल टू -b अपॉन a.
और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, इस फॉर्म में आपको प्रूव करना है। इस तरीके से पूरे जो है आप क्या कर लीजिए, एक्सरसाइज 2.2 और 2.3 ग्राफिकली मीनिंग कर देंगे। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये होता है कि जैसे मान लीजिए एक्स एक्सिस को कोई कर्व जितने बार कट करेगा उतने जीरोस होंगे, वाई एक्सिस के नहीं, कोई कर्व अगर एक्स एक्सिस को 3 बार कट करता है तो सिंस कर्व इंटरसेक्स एक्स एक्सिस एट ए 3 पॉइंट, सो नंबर ऑफ जीरो इज़ 3। अगर कर्व जो है वाई एक्सिस को कट कर रहा है, एक्स को नहीं, तो नो जीरो हो जाएंगे। सिंस कर्व डज नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट, सो नंबर ऑफ जीरो इज़ जीरो हो जाएगा। इस तरीके से ज्योमेट्रिकल मीनिंग में ये होता है कि कर्व अगर आपका ग्राफ ड्रॉ करें, एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर कट करेगा उतने ही जीरोज़ होंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड आपका प्रॉब्लम है उसको आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, और कोई दिक्कत परेशानी होगी तो हमारे पर्सनल नंबर पे आप फ़ोन करके बात कर सकते हो। ठीक है।